देखने जा रहे हैं नया चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है ये। फोर्स क्या होता है, लॉज ऑफ मोशन क्या होता है, इसके साथ साथ न्यूमेरिकल डिफिनीशन, सारी चीजें इसमें हम कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फोर्स क्या होता है? फोर्स इज एन एफर्ट दैट चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और मोशन, डायरेक्शन, वेलोसिटी एंड द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। इट्स मीन कि अगर कोई भी चीज पे हम एफर्ट लगाते हैं, अगर या फिर फोर्स लगाते हैं, तो एक तरीके से फोर्स एफर्ट ही होता है। मतलब कि अगर हम किसी भी चीज पे एफर्ट लगा रहे हैं और उसके डायरेक्शन में चेंज आ जाए, या फिर उसके वेलोसिटी स्पीड में चेंज आ जाए, या फिर उसके क्या हो, अगर वो जो ऑब्जेक्ट है उसके स्टेट ऑफ मोशन, यानी अगर वो रेस्ट में है और मोशन करने लग गया, और मोशन में है और वो रेस्ट करने लग गया, तो इन सब चीजों में अगर चेंज आ जाए तो वहां पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, यानी फोर्स का एफर्ट जो है वो अप्लाई किया जा रहा है, फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। फोर्स के एक और डेफिनेशन है, पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। एक बहुत बेसिक सी लाइन है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम या तो पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं तो वहां फोर्स अप्लाई होगा ही होगा। जैसे कि पुश का मतलब होता है अवे, मतलब खुद से दूर ले जाना या फिर दूर करना, या फिर दूसरा के ढकेलना। और दूसरा क्या होता है, पुल। पुल मीन्स टूवर्ड्स। टूवर्ड्स की मतलब क्या होता है कि अपनी तरफ। तो क्या हो गया, टूवर्ड्स इटसेल्फ या टूवर्ड्स आवरसेल्फ, तो वो अपनी तरफ खींच रहे हैं। जैसे कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट है या कार का गेट है, अगर हम उसे खोलना होता है तो क्या करते हैं, उसे पहले हम पुल करते हैं, मतलब अपनी तरफ खींचते हैं। फिर अगर उसे बंद करना होता है तो क्या करते हैं, पुश करते हैं, ढकेलते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे जो हो रहा है ये पुश हो रहा है, यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। मतलब इस पूरे प्रोसेस में अगर पुल और पुश का जब भी केस आएगा वहां पे फोर्स जरूर अप्लाई हो रहा होता है। पुल में और भी चीजें आती हैं, जैसे हम ट्रॉली बैग लेके चल रहे होते हैं, उसे हम क्या करते हैं, उसे हम ड्रैग करते हैं, मीन्स अपनी तरफ खींचते हैं, तो वहां पे भी फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। पुल क्या कर रहा है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने से दूर ले जा रहे हैं या फिर ढकेल रहे हैं, जैसे कि ये अगर ऑब्जेक्ट है और हम इसे फोर्स लगा के इसे पुश कर रहे हैं, इसे दूर ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या होगा, फोर्स का केस आएगा। दूसरी चीज ये है कि फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट विच इज इन रेस्ट। फोर्स के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, इफेक्ट यानी कि जो इसके क्या है, रिएक्शंस जो होते हैं इसके बाद, वो हम देख सकते हैं कि क्या क्या आते हैं। तो पहले की फोर्स अगर हम अप्लाई कर रहे हैं किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट में, तो वो क्या हो सकती है, रेस्ट पे आ सकती है। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास चल के आ रही है और हम इसे पे फोर्स अप्लाई कर दें, रोक दें, तो वहां पे क्या हो गया, तो वहां पे हाथ से अगर ऐसे रोक दे तो वो हम क्या किए, फोर्स लगाए। फोर्स लगाने के बाद वो ऑब्जेक्ट जो मूव करके आते हैं, एक बॉल आई और हम कैच पकड़ लेते हैं, कैच कर लेते हैं, तो इट्स मीन क्या होता है कि वहां पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अपने हाथ के थ्रू, ताकि जो वो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो रेस्ट में आ जाए। दूसरी चीज क्या है कि फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट विच इज इन रेस्ट, मतलब कि अगर जो रेस्ट में है वो चलने भी लग जाती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रुका हुआ है, जैसे कि ये, हम इसे फोर्स लगाए तो क्या किया, मूव करना शुरू कर दी, तो यहाँ पे भी फोर्स अप्लाई हो रहा है। दूसरा जो है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। मतलब कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, यानी कि कोई कांस्टेंट एक डायरेक्शन में पर्टिकुलर चल रहा है, तो अगर हम उसको डायरेक्शन चेंज करना है तो भी हम क्या करते हैं, वहां पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे कि अगर कोई भी चीज का डायरेक्शन, हम कार भी चला रहे हो, साइकिल भी चला रहे हो, तो हम क्या करना होता है, डायरेक्शन चेंज करना होता है, तो हम उसे थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं अपने हाथों के थ्रू, तभी क्या हो पाता है, डायरेक्शन चेंज हो पाता है, तो वहां भी फोर्स यूज होता है। फिर उसके बाद क्या, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो फोर्स होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर सकता है। जैसे हमारे पास अभी एक ऑब्जेक्ट है, अगर हम ये नॉर्मल इस शेप में है और अगर हम इस पर फोर्स अप्लाई किए तो इसका शेप चेंज हो रहा है। या फिर अगर ये हम इसको फिर से ऐसे कंप्रेस भी करें तो भी इसका शेप चेंज हो रहा है, अगर हम इसे पुल भी करें तो भी इसका शेप चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। हम अपने हाथों के जरिए क्या करें, इस पर फोर्स लगा रहे हैं और इसके साथ साथ इसके शेप में चेंज आ रहा है। तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। फिर आता है क्या, फोर्स कैन चेंज द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी भी स्पीड से चल रहा है तो हम क्या करेंगे, उसकी वेलोसिटी या स्पीड भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बहुत तेज क्या कर रहे हैं, अगर कोई व्हीकल चला रहे हैं या फिर कोई गाड़ी चला रहे हैं और हम उसमें फोर्स अप्लाई करते हैं, इट्स मीन कि अगर हल्का ब्रेक लगाएं तो वो प्रॉपर रुकेगी नहीं, तो क्या होगा, वो ब्रेक जो है वो एक फोर्स की तरह काम कर रहा है। उस ब्रेक के लगने के बाद उसकी स्पीड जो होगी वो चेंज हो जाएगी, ये होता है। फिर उसके बाद अगर हम फोर्स की बात करें तो अगर कोई भी चीज
चल रही है, जैसे अगर धीरे धीरे कांस्टेंट स्पीड से चल रही है और हम उसे हाथ से और तेज से फोर्स लगाएं तो वो जो उसकी स्पीड होगी वो और ज़्यादा तेज क्या होगी, और ज़्यादा तेज हो जाएगी। तो ये भी एक एग्जाम्पल है फोर्स के।